जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फिर से लेकर आ गई हूँ मैं गीत गोविंद, और आज हम करेंगे गीत गोविंद का 5वां स्वर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बोलेंगे जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए। अथ पंचम सर्ग। राधा की भेजी हुई सखी से के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उससे कहा, मैं इसी कुंज में बैठा हूँ, आप जाइए और मेरी ओर से राधा को समझा बुझाकर यहाँ पर ले आइए। इस प्रकार श्री कृष्ण से कही गई सखी राधा से जाकर पुनः बोली, हे राधे, कामदेव को सहायक बनाकर मलयाचल ही हवा बहने पर और विरह जनों के हृदय को विधिपूर्ण करने के लिए पुष्पों की कलियों के खिलने पर हे सीख आपके विरह से बनमाली पीड़ित है। हे सखी, जिस समय चंद्रमा अपनी किरणों से श्री कृष्ण को जलाता है, उस समय श्री कृष्ण मरने के समय ही व्यथा सदृश पीड़ित होते हैं, और जब कामदेव उनके ऊपर तीक्ष्ण बाण चलाता है, तब वे अत्यंत दुख से व्याकुल हो विलाप करने लगते हैं। हे प्रिय, भ्रमरों की झंकार न सुनाई दे, इसीलिए वे श्री कृष्ण के अपने कानों में बंद कर लेते हैं, और विरह क्रांत हृदय में आपके स्मरण से उनकी व्यथा प्रति रात्रि बढ़ जा रही है। हे सखी, आपके विरह में श्री कृष्ण अपने सुंदर राजमहल को छोड़कर घोर जंगल में जल रहे हैं, पृथ्वी पर ही सोते हैं, आपका नाम लेकर बारंबार विलाप करते हैं। हे प्रियतमा, कोयल के कुहू कुहू करने पर श्री कृष्ण चारों ओर उन्मत्त की भांति दौड़ते हैं। इस प्रकार जब लोग उन पर हंसते हैं, तब श्री कृष्ण विरह को छिपाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मत रो। हे सखी, पक्षियों के मनोहर कलरव को सुनकर कृष्ण को आपकी सुमधुर वाणी का स्मरण आ जाता है, और आपकी रति के आनंद का काल्पनिक अनुभव कर वे रति सुख को बारंबार बखान करते हैं। हे प्रिय, जब कोई प्राणी आपके नाम वाला मंगलमय वैशाख मास का नाम लेता है, तब कृष्ण उसे अति प्रेम के साथ सुनते हैं और जपते हैं। अन्य युवतियों के साथ रति भी नहीं करते। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के वियोग रूपी वर्णन से आनंद युक्त जयदेव कवि के अंतःकरण में पुण्य से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। हे राधे, जिस निकुंज में सर्वप्रथम आपके साथ भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव की सिद्धियां प्राप्त की थी, आज उसी कामदेव की महातीर्थ ऐसे कुंज में बैठकर श्री कृष्ण दिन रात आपका ही चिंतन करते हुए आपके नामाक्षरों से मंत्रों को जपते हैं, और आपके कलश तुल्य स्तनों से दृढ़ालिंगार रूपी अमृत की अभिलाषा करते हैं। हे प्रिय, गोपियों के पुष्ट स्तनों के मलने में चंचल हाथों वाले बनमाली जहाँ पर मंद मंद पवन चल रहा है, ऐसे यमुना के तट पर बैठे हैं। इसीलिए हे निताम्बिनी, रति के सुख का सार ऐसे इस अभिसार में बैठे हुए कामदेव के सदृश सुंदर अपने प्राणेश के समीप चलने में विलंब ना करिए। हे सखी, श्री कृष्ण मधुर ध्वनि से आपके नाम के संकेत से संयुक्त बंसी बजा रहे हैं, और आपके शरीर के स्पर्श को प्राप्त धूलि भी जो पवन द्वारा उड़कर उन तक पहुंच रही है, उसके स्पर्श से अपने को धन्य समझते हैं। हे राधे, पक्षियों के उड़ने से शब्द का तथा पत्तों के खड़खड़ाहट को सुनकर श्री कृष्ण आपके आगमन की संभावना करते हैं और चकित होकर आपके आगमन मार्ग को देखने लगते हैं तथा सैया सजाने लगते हैं। हे प्रिय, शब्द यामान और रति क्रीड़ा के समय चंचल शत्रु की तरह इन अपने नुपुरों को जल्द से जल्द निकाल दीजिए और नीले वस्त्र धारण कर घने उस कुंज में चलिए। हे पित्र वर्णे राधे, चंचल वगुल पंक्ति से युक्त मेघ की तरह हीरे के हार से सुशोभित तथा बड़े पुण्य से उपलब्ध श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विपरीत रति करके बिजली की तरह आप चमकिए। हे प्रिय, कोमल कोमल पत्तों के ऊपर सोने वाले कमल नयन श्री कृष्ण के ऊपर वस्त्र और करघनी उतार कर आनंद का खजाना अपनी जंघों को मिलाइए। हे राधे, हरि अभिमानी हैं और इस समय यह रात भी व्यतीत हो जा रही है, इसीलिए मेरे कहे हुए वचनों को शीघ्र सफल कीजिए तथा श्री कृष्ण जी की इच्छा पूरी करिए। हरि की सेवा करने वाले जयदेव कवि ने इस गीत के परम रमणीय गाने पर अत्यंत प्रश्नचित वाले कृष्ण को प्रणाम किया। हे प्रिय, काम पीड़ित आपके प्रिय बारंबार सांस लेते हैं, पुनः पुनः दिशाओं की ओर देखा करते हैं, बड़बड़ाते हुए बार बार कुंजों में आते जाते हैं, बारंबार सैया की रचना किया करते हैं और अधीरता से इधर उधर देखा करते हैं। हे राधे, आपके उत्तर की प्रतीक्षा के साथ साथ देखिए सूर्य भी अस्त हो गया, कृष्ण के मनोरथ के साथ साथ ये अंधेरा भी घना हो गया, चकवा तकीवे के वरुण विलाप के सदृश मेरी लंबी प्रार्थना भी समाप्त हो गई। इसीलिए अब हे सुंदरी, चलने में विलंब करना व्यर्थ है, क्योंकि छिपकर
चलने का यही समय है। हे सखी, अंधेरे के समय स्त्री तथा पुरुष के संकेत स्थान में मिलने पर और परस्पर भाषण से परिचय होने पर आलिंगन, चुंबन, कुंच, मर्दन, कुंचों पर नक्षत्र, कामोदीप्ति, उसके पश्चात रति का आरंभ होता है। ऐसे समय लज्जा से युक्त दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को कौन कौन रस प्राप्त नहीं होता। हे सखी, अंधेरी रात में भय से चकित चारों ओर देखने वाली वृक्षों के नीचे बार बार ठहर ठहर कर धीरे धीरे पैरों को बढ़ाने वाली, जिसके सारे शरीर पे भगवान कामदेव व्यापत हो रहे हैं, ऐसी आपको संकेत स्थल में देखकर सौभाग्यशाली श्री कृष्ण कृत होवे। राधा के सुंदर मुख रूपी कमल में ब्रह्म रूप तीनों लोक के मुकुट रूप बेस रचना के लिए नीलमणि के समान पृथ्वी को बोझ हल्का करने में समर्थ बर्ज की अंगनाओं के चित्त को प्रमुदित करने के लिए संध्या रूप कंस के विनाश में धूम केतु के समान देवकी नंदन आपकी रक्षा करे। इसी प्रकार गीत गोविंद काव्य के संख्या पुंडरीकाक्ष पुंडरीकाक्ष नामक पंचम सगर की हिंदी टीका समाप्त हुई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब मिलेंगे षष्ठ सर्ग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।